आज के मुख्य समाचार। ठाणे में शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ता पर हमला किया, दो तरफा शिकायतें दर्ज। शिवपाल यादव ने प्रदेश की योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, बुलडोजर से डराकर भ्रष्टाचार छिपा रहे। हाईकोर्ट ने कहा, बालिगों को स्वेच्छा से जीने अधिकार उनके मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हरियाणा के खेल मंत्री पर महिला से छेड़खानी के आरोप बाद मंत्री पद से देना पड़ा इस्तीफा। ठाणे, महाराष्ट्र के ठाणे में बालासाहेबाची शिवसेना धड़े के कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता पर कथित रूप से हमला करने के सिलसिले में पुलिस ने शनिवार को दो तरफा शिकायतें दर्ज की। नेक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीएसएस धड़े के दो पूर्व पार्षदों समेत कम से कम 10 व्यक्तियों को पहली प्राथमिकी में नामजद किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार वागले मंडल के महासचिव प्रशांत जाधव 30 जनवरी को जब अपने जन्मदिन पर बैनर लगा रहे थे तब उन पर हमला किया गया था। फिलहाल मुंबई के जे अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उनके पिता पर भी हमला किया गया था। शनिवार रात को जाधव, उनके पिता और दो अन्य के खिलाफ भी वागले एस्टेट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके अनुसार जाधव ने बीएसएस धड़े की एक पूर्व पार्षद पर तब हमला किया जब उन्होंने एवं अन्य ने उनके बैनर लगाने पर ऐतराज किया, क्योंकि उससे एक हाउसिंग सोसाइटी में सूर्य की रोशनी आने में दिक्कत हो रही थी। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रसपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तीखा हमला बोला। शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार पर बुलडोजर से डराने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी 2023 में सड़कों पर उतरकर प्रदेश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करेगी। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव शनिवार 31 दिसंबर को कानपुर पहुंचे। यहां एक कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने योगी सरकार को घेरा। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पहली बार प्रदेश में ऐसी सरकार आई है जो विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है। उल्टे विपक्षी जनप्रतिनिधियों पर बेवजह के मुकदमे कर रही है। निर्दोषों के घरों पर बुलडोजर चलाकर भय का माहौल बना रही है। कहा कि सपा सरकार प्रदेश में आने पर फर्जी मुकदमे वापस होंगे। जानकारी के मुताबिक शिवपाल सिंह यादव ने बोलते हुए कहा कि नए साल से पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी संघर्ष सड़कों पर उतरकर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह शुरू करेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। आरक्षण बचाओ, प्रदेश बचाओ, सरकार हटाओ जैसे मुद्दों पर संघर्ष होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में आरक्षण व भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को बेनकाब किया जाएगा। यूपी, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा, बालिगों को उनकी स्वेच्छा से रहने जीने का अधिकार है। कोई भी उनके मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यह फैसला हाई कोर्ट के जस्टिस सुनीत कुमार और सैयद वैज मियां की डिवीजन बेंच ने सुनाया है। इसके साथ ही बेंच ने मामले में दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया है। दरअसल हाई कोर्ट में जौनपुर से जुड़े एक मामले में याचिका दायर की गई थी। इस मामले में लड़की के पिता ने लड़के पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट में दोनों लड़का लड़की ने खुद के बालिग होने का हलफनामा पेश किया और मर्जी से एक साथ रहने के बयान दर्ज कराए थे। इससे पहले लिव इन रिलेशनशिप के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दो बालिग लोग आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और ये कानून की नज़र में अवैध नहीं है। कोर्ट ऐसे कपल को पारंपरिक शादी में रहने वाले जोड़ों की तरह ही देखता है, बशर्ते वो कोर्ट के तय किए गए नियमों के साथ लिव इन में रह रहे हों। लिव इन रिलेशन के लिए लड़का और लड़की दोनों का वयस्क होना जरूरी है। अगर कपल में लड़का या लड़की दोनों ही या दोनों में एक नाबालिग है तो उनका संबंध अवैध माना जाएगा और इस संबंध को लिव इन रिलेशन की मान्यता नहीं मिलती। लिव इन से उत्पन्न संतान को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि लिव इन में रहने के दौरान अगर कोई संतान पैदा होती है तो उसे अपने माता पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार मिलेगा और इससे कोई भी लिव इन कपल बच नहीं सकता है। लिव इन रिलेशनशिप में अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाता है और बाद में मुकर जाता है तो यह एक अपराध माना जाता है। इस स्थिति में पीड़ित अगर चाहे तो केस दर्ज कराकर उसे सजा दिला सकता है। कुछ समय पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले पर असहमति जताई थी जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक विवाहित व्यक्ति के लिव इन संबंध को अपराध माना था।
पंजाब हाई कोर्ट ने इस पर कहा कि दो बालिग लोग आपसी सहमति से एक साथ रह सकते हैं। चंडीगढ़, हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर छेड़खानी के आरोप लगने के बाद सूबे के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। अनिल विज ने कहा है कि उन्होंने महिला की पूरी बात सुनी है। वे मंत्री से भी बात करेंगे और इसके बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर से भी इस संबंध में चर्चा की जाएगी। विज ने कहा कि इंसाफ दिलाना उनका काम है। बता दें कि इससे पहले संदीप सिंह खेल विभाग मुख्यमंत्री खट्टर को सौंप चुके हैं। इस मामले में मंत्री के खिलाफ पहले ही प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद जांच के लिए डीजीपी की तरफ से 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया था। संदीप सिंह ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा था कि ये सब मेरी छवि को बर्बाद करने के लिए किया गया है। हरियाणा के खेल मंत्री और पूर्व ओलंपियन संदीप सिंह को लेकर लेडी कोच ने एक नहीं कई संगीन इल्जाम लगाए हैं। लेडी कोच ने कहा है कि उनकी ओर से महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की गई है। अपने मामले को लेकर पीड़िता ने कहा कि संदीप सिंह ने मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से कांटेक्ट किया था। वो किसी वैनिश मोड के जरिए बात कर रहे थे, जिस कारण सभी बातें डिलीट हो गईं। अब आरोप ये लग रहा है कि इस बातचीत के बाद संदीप सिंह ने लेडी कोच को अपने सरकारी घर पर बुलाया था। कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम पर आने के लिए कहा गया और फिर वहां पर छेड़खानी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।